दोस्तों अभी अप्रैल चल रहा है, 4-5 दिनों में मई भी आ जाएगा और ऐसे टाइम पर अगर आप किसी नर्सरी पर जाएँगे, किसी बड़ी नर्सरी पर जाएँगे और सोचेंगे कि वहाँ पर कोई नया और सुंदर सा पौधा ढूँढूँ तो सबसे पहले आपकी नज़र कैलेथिया पर ज़रूर जाएगी, आपकी नज़र कैलेथिया पर टिक जाएगी एंड आई एम श्योर कि ये आपका दिल ज़रूर चुरा लेगा और आप इसे घर ज़रूर ले आओगे, फिर भले ही इसकी कीमत 400 से 500 रुपए क्यों ना हो। अभी देखो आपके दिल में भले ही इसे खरीदने की तलब क्यों ना उठी हो, भले ही आपको इसे खरीदने का मन क्यों ना कर रहा हो, पर एक बात मैं जरूर बोलूंगा कि डोंट कैलेथिया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम क्षितिज है और मैं कोई नर्सरी वाला नहीं हूँ, इसलिए आज मैं आपको देने वाला हूँ वो राय, वो बातें आपको बताने वाला हूँ जो कोई भी नर्सरी वाला नहीं बताता। मैं आपको राय दूंगा कि कभी भी इन कैलेथियाज को मत खरीदिए, क्योंकि ये वो प्लांट हैं जो कभी भी आप पूरे साल नहीं चला सकते। पूरी जिंदगी चलाना तो बहुत दूर की बात है। नर्सरी वाला ये पौधा बेचते वक्त आपको बड़े शौक से, बड़े चौड़े में, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ में बोल देता है कि ये परमानेंट पौधा है, पर असल में ये परमानेंट पौधा नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ गर्मी का पौधा है। हाँ, वो जगह जहाँ पर हमेशा गर्मी रहा करती है उनके लिए तो ये परमानेंट पौधा हो सकता है, उनके लिए परमानेंट पौधा ही हुआ करता है। जैसे राजस्थान हो, गोवा हो या फिर मुंबई जैसे शहरों में भी ये परमानेंट चलाया जा सकता है, पर यूपी में, उत्तराखंड में, हिमाचल में, कश्मीर में या फिर बाकी की ठंडी जगह पर इसे परमानेंट चला पाना बहुत मुश्किल है। इनफैक्ट वो नर्सरी जिसमें आप इसे देख रहे हैं, जो आपको बता रहा है कि ये परमानेंट पौधा है, आप खुद उसकी नर्सरी पर जाकर देखेंगे तो नवंबर दिसंबर के महीने में आपको कोई भी कैलेथिया दिखाई नहीं देगा। कैलेथिया के नाम पर आपको प्रेयर प्लांट जरूर दिख सकता है, पीकॉक प्लांट जरूर दिख सकता है, ये भी कैलेथिया की कैटेगरी में ही आया करते हैं, पर ये थोड़े से हार्डी प्लांट हैं। ये ठंड को सह लेते हैं और ये ठंड में मरा नहीं करते। बाकी के ये जो दो कलर्स हैं, ये दिखने में जितने ज़्यादा सुंदर हैं, दिखने में जितने ज़्यादा अच्छे हैं, उतने ही ज़्यादा कमज़ोर हैं और उतनी ही जल्दी दम तोड़ देते हैं। अगर आप किसी ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर हमेशा गर्मी ही पड़ा करती है, या फिर आप इतने अमीर आदमी हैं कि आप पूरी सर्दी पौधों के लिए हीटर अफोर्ड कर सकते हैं, तब तो आपको कैलेथिया खरीद लेना चाहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा सुंदर दूसरा पौधा नहीं हुआ करता। इसकी सुंदरता सच में कमाल की हुआ करती है। लेकिन अगर आप ये अफोर्ड नहीं कर सकते, या फिर आप ठंडे मौसम में रहा करते हैं, या फिर आपके यहाँ पर दोनों मौसम हुआ करते हैं, तो कैलेथिया को मत खरीदिए, क्योंकि एक तो ये काफ़ी महंगा पौधा है। ये जनरली 300 से 400 रुपए में मिला करता है, और अगर ये घना है, अगर ये बुशी है, तो कोई आपको 600-700 रुपए तक दे सकता है। इसलिए कैलेथिया को पहली बात तो महंगे होने की वजह से मत खरीदिए, दूसरी बात ये हार्डी नहीं है, और तीसरी बात इसका मानना 100% पक्का है, ये नर्सरी में तक हमेशा नहीं मिला करता, फिर आपके यहाँ हमेशा चल पाना सवाल ही नहीं उठता। हाँ, फिर भी अगर आपको 400-500 रुपए से फर्क नहीं पड़ता तो आप इसे खरीद सकते हैं। ये सच में आपके घर की शोभा बढ़ा देता है। ये देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगा करता है, और 4-6 महीने अगर आपको टशन मारना है, आपको शो ऑफ करना है, तो आप इसे अपने आंगन में लगा सकते हैं, आप इसे बाहर की साइड लगा सकते हैं। ऐसा शायद ही कोई इंसान होगा जो इसे पलट कर नहीं देखेगा, जो इसके पत्तियों को छू कर नहीं देखेगा। ये सच में क्लासिकल पौधा है, और तब आप इसे खरीद सकते हैं। अगर आप ये अफोर्ड नहीं कर सकते तो कोशिश कीजिए इसे इग्नोर मारने की और इसके जाल से दूर रहिए। केयर की बात करें तो इस पौधे की केयर करना कुछ खास मुश्किल नहीं है, क्योंकि गर्मी में इसे आसानी से चलाया जा सकता है, और सर्दियों में चाह कर भी आप इसे बचा ही नहीं सकते। इसके लिए इसकी केयर मुश्किल तो नहीं है, बस आपकी मिट्टी थोड़ी भुरभुरी होनी चाहिए। मिट्टी ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसमें पानी आसानी से जम जाए, तो आप इसे अक्टूबर तक आराम से चला लोगे। अप्रैल से अक्टूबर तक का भी काफ़ी लंबा टाइम होता है जिसमें ये आसानी से चलता रहता है और आपके घर की शोभा बढ़ाता रहता है। प्लस ये मल्टीप्लाई भी होता रहता है, क्योंकि इसके नीचे से कई शूट्स निकलते रहते हैं जो कि आप किसी को डोनेट भी कर सकते हैं। पर अगर अपने घर के लिए आप इसे चलाना चाह रहे हैं तो सॉरी टू से, पर मैं तो इसे नहीं चला पाया। 2 बार मैं अपना कैलेथिया गवा चुका हूँ। इतने सारे पौधे होने के बावजूद मैं कैलेथिया नहीं बचा पाता। फिर आपको क्या ही राय दे पाऊंगा, आपको क्या ही बता पाऊंगा कि किस तरह से कैलेथिया को बचाया जाए। कोशिश यही कीजिए कि इससे दूर रहिए, और अगर आपको कलरफुल पौधे चाहिए, आपको इससे भी ज़्यादा रंगीन पौधे चाहिए, तो आप रबर प्लांट खरीदिए, आप ड्रेसेना खरीदिए, आप कॉलियस खरीदिए, आप
क्रोटॉन्स खरीदिए, ये सारे कलरफुल पौधे हैं और ये उससे ज़्यादा हार्डी हैं, उससे ज़्यादा कलरफुल भी हैं। जाते-जाते एक बात फिर से मैं बताऊँगा, ऑनेस्टली बताऊँगा कि मैं कोई नर्सरी वाला नहीं हूँ, इसलिए आपको वो राय दे रहा हूँ जो कोई भी नर्सरी वाला नहीं दिया करता। मैं एक प्लांट लवर हूँ, मैं एक गार्डनर हूँ और उसी तरह से चाहता हूँ कि बाकी सभी लोग गार्डनर बने रहें, कोई भी पौधों से भरोसा ना उठा ले। लेकिन अगर आप कैलेथिया जैसे पौधे खरीदोगे, अगर आप ज़ीज़ी प्लांट जैसे पौधे खरीदोगे और उसकी केयर करना नहीं सीखोगे तो बहुत जल्दी इससे हाथ धो बैठोगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा नाज़ुक पौधे हुआ करते हैं और इन्हें चला पाना बिल्कुल भी आसान तो नहीं होता। इसलिए अगर आप इसे खरीद रहे हैं तो खरीदने से पहले 2 बार ज़रूर सोचिए। बाकी आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएँ। जल्द मिलते हैं किसी नए पौधे की नई जानकारी के साथ, तब तक गुड बाय।